जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण धार्मिक यूट्यूब चैनल में। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पद्मिनी या कमला एकादशी कहा जाता है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास को जोड़कर 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती है, शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को कमला एकादशी भी कहा जाता है। अधिक मास की एकादशी की तिथि की शुरुआत 28 जुलाई को दोपहर 2:51 से होगी। इसी के साथ ही तिथि का समापन 29 जुलाई को होगा। पद्मिनी एकादशी व्रत 29 जुलाई 2023 शनिवार को रखा जाएगा। आइए सुनते हैं अधिक मास की कमला एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। तब श्री भगवान बोले, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती है, एक पद्मिनी एकादशी जो शुक्ल पक्ष में आती है और दूसरी कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी। मलमास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी। राजा के साथ वन में जाने को वो तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादश युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वो एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। अतः जो मनुष्य मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया करते हैं और कथा पढ़ते या सुनते हैं, वे भी इस यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ऐसी अधिक मास की इस एकादशी की महिमा है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करे। सूर्योदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाए। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुश आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करे। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करे। आरती के पश्चात श्री विष्णु के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करे। इस दिन एकादशी की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। ईश्वर स्मरण करते हुए समय बिताना चाहिए। एकादशी के दिन मसूर की दाल, चना, शहद, शाक और लहसुन, प्याज के सेवन से बचना चाहिए। इस दिन दूसरे किसी अन्य का दिया हुआ भोजन ग्रहण ना करे। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन मीठे में केवल फलाहार का ही सेवन करे। भूमि पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। भगवान की आरती करे। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करे। एकादशी व्रत के दिन और उद्यापन पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पूजन कितना भी बड़ा या छोटा हो, सभी व्रतों को श्रद्धा के साथ करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन करे, उसके बाद हवन करे। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है।
शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी के व्रत का पालन सच्चे मन से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तप, यज्ञ, व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल प्राप्त करता है और साधक को श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए। धन्यवाद।